पिछले कुछ हफ्तों से हम पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। हम पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 आयतों 4 से 11 में पाए गए अनुपातों से ध्यान कर रहे हैं, जहां पवित्र आत्मा के 9 उपहार हमें समझने के लिए सूचीबद्ध हैं। और हमने इस श्रृंखला में अब तक 3 अलग अलग उपहारों के बारे में बात की है और इन्हें संचार का उपहार कहा जाता है। वे भाषाओं का उपहार, भाषाओं की व्याख्या का उपहार और भविष्यवाणी का उपहार हैं। ये 3 उपहार थे जिन पर हमने अब तक ध्यान दिया था। आज हम उपहारों के अगले समूह की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जो पहले कुरिन्थियों के अध्याय 12 के भाग में सूचीबद्ध हैं। इन्हें उद्घाटन उपहार कहते हैं और इनमें 3 प्रकाशन उपहार शामिल हैं। 9 उपहारों को हम 3 समूहों में विभाजित करते हैं। पहला समूह संचार उपहार है, दूसरा समूह खुलासा उपहार है। इस समूह में जिस पर हम ध्यान देने जा रहे हैं, ज्ञान का शब्द और आत्माओं का पहचान, ये 3 उपहार हैं जिन्हें प्रकाशन उपहारों की इस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ईश्वर इन 3 उपहारों के माध्यम से अपना रहस्य उद्घाटन हमारे जीवन में भेजता है। ज्ञान की दुनिया और आत्माओं की समझदारी। आज भगवान की कृपा से हम इन उपहारों पर ध्यान देना जारी रखेंगे और अपना ध्यान ज्ञान के शब्द और बुद्धि के शब्द पर एक साथ केंद्रित करेंगे। ये दोनों उपहार एक साथ बहुत निकटता से जुड़े हुए हैं। वे हमेशा हाथ मिलाते हैं, उन्हें हाथ मिलाकर मिला। इसलिए हम एक साथ उनका ध्यान करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि भगवान हमें इन विशेष उपहारों के बारे में कैसे नेतृत्व करेंगे। पहले कुरिन्थियों के अध्याय 2 आयत 12-13 के अनुसार बाइबल में लिखा है कि हमने संसार की आत्मा नहीं बल्कि वह आत्मा प्राप्त की है जो ईश्वर से आती है, ताकि हम ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों को समझ सकें। भगवान हमें इस उपहार से भगवान की चीजों को जानने के लिए अपना रहस्य उद्घाटन देता है। ज्ञान का एक उपहार है जो ईश्वर हमारे जीवन पर देता है, और फिर वह कहता है कि यह ज्ञान के उपहार से भी संबंधित है। ये बातें हम उन शब्दों से नहीं बोलते जो मनुष्य की बुद्धि सिखाती है, बल्कि जो पवित्र आत्मा सिखाती है। आध्यात्मिक बातों की तुलना करते हुए आध्यात्मिक बातों की तुलना करते हैं, और ये बिल्कुल ज्ञान का उपहार और ज्ञान का उपहार है जो एक साथ आ रहे हैं। इस बारे में चर्चा करते हुए हम अक्सर नहीं समझते कि ये उपहार कैसे कार्य करते हैं। मैं इन्हें परिभाषित करना चाहता हूं ताकि हम जान सकें कि ये उपहार क्या हैं, चर्च और विश्वासी के जीवन में उनकी भूमिका क्या है और क्या अपेक्षित है। ज्ञान का उपहार ज्ञान की दुनिया का रहस्य उद्घाटन कहलाता है। ये भगवान का रहस्य उद्घाटन है। उपहार जो मूल रूप से हमें दिखाते हैं और हमें किसी व्यक्ति या किसी स्थान से संबंधित किसी चीज के बारे में ज्ञान देते हैं कि वहां कुछ है जो हुआ है, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो आमतौर पर ज्ञात नहीं है, कुछ जो अज्ञात है वास्तव में इस विशेष उपहार द्वारा प्रकट किया जा रहा है जो हमारे दिलों में है। बस यही ज्ञान का शब्द है। किसी चीज या किसी व्यक्ति या किसी जगह के बारे में मामला समझना एक अलग खुलासा है। इस प्रकार आप इसे ज्ञान का मामला परिभाषित करते हैं, या वह प्रकाशन जो प्रभु हमारे दिल में, हमारी आत्मा में देता है, ताकि हम किसी विशेष स्थान या किसी व्यक्ति के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में समझ सकें जो हुई है या हुई है, जो आमतौर पर लोगों की आंखों में छिपी नहीं होती है। यह ज्ञान का उपहार है, और ज्ञान का उपहार हमेशा ज्ञान के साथ काम करता है, जहां ज्ञान यह है कि कैसे अब तक वास्तव में जो नहीं हुआ है वह चीजों का ज्ञान है जो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि ज्ञान उन चीज़ों के बारे में है जो हुई हैं, या जो पहले से ही ज्ञान है उन चीज़ों के बारे में है जो होने वाली हैं, कि भगवान ऐसा करेंगे, कि भगवान पूर्ण करेंगे जो पहले होने वाला है, इसलिए अक्सर बुद्धि उस ज्ञान के आधार पर लागू होती है जो ईश्वर प्रकट करता है। अक्सर परमेश्वर मूल रूप से इस बारे में बात करता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ है और किसी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष स्थिति को किस तरह से उठाया गया है कि इसे बुद्धि के एक शब्द के माध्यम से हल किया जा सकता है। ठीक है, कि इसे कैसे बदला जा सकता है। एक त्वरित उदाहरण के लिए आप भगवान यीशु मसीह के जीवन और मंत्रालय को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस तालाब के पास के तालाब में चल रहा था और वहां बहुत से लोग लेटे थे, 38 साल थे। एक आदमी था जो पंगु था, और जब लोगों ने देखा कि वे सभी उसका पंगला शरीर देखते थे, उन्होंने देखा कि वह हिलने में सक्षम नहीं है, उसे मदद की जरूरत है। ये सब कुछ और लोगों ने यही देखा है। परंतु जब यीशु उसके पास चला गया तो ज्ञान का वचन यीशु की आत्मा के भीतर काम करने लगा, कि यीशु को तुरंत पता चला कि वह लंबे समय से बीमार है, और वह जानता था कि यह उस पाप के कारण है जो उसके जीवन में है, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। उसने पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? उसे कहा गया कि वह अपना बिस्तर उठाकर चले। और उसके बाद यदि तुम वापस जाओ और उस अध्याय में आगे पढ़ो, जब यीशु ने उसे मंदिर में देखा तो उसने कहा कि देखो तुम ठीक हो गए हो, पाप मत करो ताकि तुम्हारे ऊपर कुछ बदतर ना आए।
यही ज्ञान का शब्द है और ज्ञान एक साथ आता है। इसलिए यीशु जानता था कि उसकी समस्या उसके पाप की वजह से है और फिर यीशु ने उसे ठीक कर दिया कि जब वह ठीक हो जाए तो उसे क्या करना है। इस प्रकार ज्ञान का उपहार, ज्ञान का शब्द और बुद्धि का शब्द एक साथ आते हैं और अक्सर एक साथ काम करते हैं। अक्सर ज्ञान का शब्द का उपहार लोगों के लिए प्रभु के ज्ञान तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। वे अक्सर ज्ञान के उपहार के माध्यम से चीजों को पहचानते हैं जो औरों को नहीं पता। ईश्वर इसका उपयोग करता है। यदि आप वापस जाते हैं और उस ध्यान को याद करते हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने किया है, तो हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के उपहार हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए दिए गए हैं और ये आत्माओं को उद्धार के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद पवित्र आत्मा के उपहारों की अभिव्यक्ति द्वारा उद्धार के बारे में गवाही दी है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक उपहार के परिणाम स्वरूप उद्धार हासिल होना चाहिए, या ईश्वर का मुक्ति हासिल होना चाहिए, या किसी व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की जीत हासिल होनी चाहिए। और ज्ञान के शब्द के मामले में भी यही बात सच है। मैंने ज्ञान का शब्द कई अलग अलग जगहों पर शक्तिशाली तरीकों से काम करते देखा है। जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वे परमेश्वर के एक आदमी से प्रार्थना करने के लिए आते हैं और परमेश्वर बुद्धि के वचन, ज्ञान के वचन से काम करता है। तब वे वास्तव में हैरान हो जाते हैं, बस उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है। और मैं सिर्फ एक गवाही पढ़ रहा था जहां भगवान के एक आदमी को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया गया था और वह वहां आ रहा था जब वह उपदेश दे रहा था। मैं उपदेश देने आ रहा था, वह पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में प्रचार करने जा रहा था। और जो कोई उस विशेष सभा में प्राचीन था, वह पवित्र आत्मा के उपहारों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और यह बुजुर्ग उस शिक्षक के बारे में बहुत व्यंग्य से बात कर रहा था जो वहां आने वाला था जब वह उसका परिचय दे रहा था। उसके व्यंग्य पत्थर जैसा साफ था। उसने स्पीकर का परिचय दिया और बैठ गया, और उसका भगवान आदमी वहां आया और उसने कहा, मिस्टर स्टोन, इसलिए आपको यह नहीं पता होगा कि आपकी पत्नी ने आज सुबह आपके चेहरे पर गर्म कॉफी क्यों डाली, लेकिन मैं जानता हूं और पवित्र आत्मा जानती है। और इससे पूरी जगह एक निरंतर शांति में परिवर्तित हो गई। और यह परिवर्तन हुआ। वह व्यक्ति इसलिए शर्मिंदा नहीं था कि वह उजागर हो गया, बल्कि वह हैरान था। वह नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा ने उस हद तक चीजें जानी थीं। यही है, परमेश्वर अपनी शक्ति के अभिव्यक्ति में अपना वचन लाता है ताकि लोग समझ सकें। एक दिन भाई एबेनेजर पॉल हमारे घर में था, जैसा कि हमने किया था। मैंने आपके साथ पहले से ही साझा किया। शायद कभी कभी अतीत में हमारी पड़ोसी महिला में से एक जो आई थी, जिसने कहा कि सुना है कि हमारे घर में एक आदमी प्रार्थना करता है, इसलिए वह सिर्फ उसके साथ मिलने आई थी। जब उसने आकर प्रार्थना की तो ज्ञान का वचन अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से प्रकट हुआ। और चाचा ये स्पष्ट रूप से कह सकते थे कि उनके परिवारों में किस तरह की परेशानी हो रही है और उसके पति के बीच किस तरह का टकराव हो रहा है, किस तरह का झगड़ा हो रहा है। वह आंसू में बह गई। भागते ही वह इतनी कड़वा रो रही थी। क्यों? अपने पति को साथ लाकर और अधिक स्पष्टता से यह देखना चाहिए कि वहां समस्याओं को हल करने का तरीका क्या है। इसलिए परमेश्वर हमेशा ज्ञान के शब्द को एक प्रकाशन भेजता है ताकि वह किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके जिसे परमेश्वर अपने जीवन में सेवा करना चाहता है। और यही कारण है कि ईश्वर हमारे लिए ज्ञान के वचन का यह उपहार देता है। यह हमारे लिए गर्व नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है कि हम किसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी अपनी बुद्धि, उसके अनंत ज्ञान की पूर्णता नहीं देता है। यदि हम परमेश्वर के ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करते हैं तो आप सब गिर जाएंगे। बस कल्पना करो कि आप सब कुछ जानते हैं जो पूरी दुनिया में हर कोई आपके बारे में सोचता है। हम में से ज्यादातर समझ नहीं सकते और समझ नहीं सकते। वाह, वह व्यक्ति मेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहा है। वह सोच रहा था कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। हमने मिलकर समर्थन दिया। भगवान ऐसा नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है कि ज्ञान का सिर्फ एक शब्द है। वह हमें आत्मा की सेवा करने के लिए थोड़ा ज्ञान देता है, उसके वचन के लिए थोड़ा ज्ञान देता है, और वह थोड़ा ज्ञान जिसके साथ हम आने वाले लोगों के लिए प्रभावी रूप से सेवा कर सकते हैं। कि बाइबल में अनेक स्थानों पर ज्ञान का शब्द ठीक यही काम कर रहा है। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ईश्वर वही है जो बुद्धि और ज्ञान से भरा है। और पौलो रोमन अध्याय 11 आयत 33 कहते हैं, ओह धन की मृत्यु, बुद्धि और ईश्वर के ज्ञान दोनों वे मानव मन के लिए कितना अधिक हैं। इसलिए परमेश्वर के पास कितनी बुद्धि और ज्ञान है, यह कोई वास्तव में माप नहीं सकता है। और पवित्र आत्मा हमें उस ज्ञान का एक टुकड़ा देती है। उस ज्ञान का एक टुकड़ा हमें यह जानने के लिए कि हम जरूरतमंद किसी व्यक्ति के लिए प्रभावी ढंग से कैसे सेवा कर सकते हैं। अक्सर हम अनभिज्ञ होते हैं। वहां लोग खुद को छिपाए रहते हैं किसी और चीज के पीछे। जब वे आते हैं और आपसे प्रार्थना करने को कहते हैं, तब प्रार्थना का वास्तविक उद्देश्य सामने नहीं रखते। वे अपने वास्तविक इरादे को छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे और खुद को आत्मधर्मी के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
भगवान ने हमें प्रार्थना हेतु गहरी बुद्धिमत्ता और प्रकाशित वाक्य दिया ताकि हम सच्चाई के लिए प्रार्थना कर सकें और भगवान का अनुग्रह अद्भुत रूप से कार्य करे। एक बार एक महिला आई थी। यह महिला एक दुर्लभ स्थिति में फंसी हुई थी। मैं उसकी किताबों के बारे में पढ़ रहा हूं, इसलिए यदि आप उसके सभी अनुभवों को पढ़ सकते हैं तो वह अमेरिका आया, वह हर जगह मछली पकड़ने जा रहा था और यह महिला आई और उसने मेल टोरी से कहा कि आपको वास्तव में मेरे पति के लिए प्रार्थना करनी है। और उसने कहा कि क्या है, और उसने कहा कि वह ईश्वरीय इंसान नहीं है, वह विश्वास वाला ईसाई नहीं है जैसा कि मैं हूं, और यही वजह है कि हमारे पास सारे विवाद हैं। वह एक अधर्म इंसान है, उसे बचाया नहीं गया है और बेटे वह ऐसा करता है और वह करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें और अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करें, उसके बदलाव की प्रार्थना करें। और तुरंत आंखें बंद कर दी। पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना मत करो, समस्या उससे नहीं बल्कि उससे है। इसलिए उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उसने उससे पूछा कि क्या उसने हाल ही में उसकी खबर ली थी या संपर्क किया था। उसने निराश होकर उत्तर दिया, हम अब उन विषयों पर बिल्कुल बात नहीं करते। और फिर उसने कहा, ठीक है, आखिरी बार आपने उसके लिए रात का खाना कब तैयार किया था? और उसने कहा, ओह नहीं, उसके पास सिर्फ अपना खाना है और वापस आओ। और वह सवाल पूछते रहे और वह नाराज थी कि वह सभी सवाल पूछेगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप घर क्यों नहीं जाते और आज रात उसके लिए रात का खाना ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वह रात का खाना पसंद करता है, जिस तरह से आप चाहते हैं कि वह रात का खाना खाए, जिस तरह से आप खाना पकाना चाहते हैं उसे इस तरह से पकाएं कि वह इसे चाहेगा और उसे फोन करेगा। और वह शब्द से शहद है और आज रात उसके साथ प्रार्थना करो और कल वापस आओ। वह तुरंत उन त्रुटियों को समझ गई जो उसके तरीके में थीं। वह घर गई और पति को फोन किया, प्रिय तुम कैसे हो? वह हैरान था। उसने सोचा कि एक स्वर्गदूत घर आया है, इसलिए उसने तुरंत छुट्टी ली और उसे देखने घर लौट आया। और उनका जीवन एक बड़ा आशीर्वाद था। यह ज्ञान का वचन है जो किसी को शर्मनाक न करने के लिए आता है, न कि कुछ लोगों को दर्पण बनने के लिए प्रेरित करने के लिए, परंतु परमेश्वर के लिए अपना रास्ता भेजना कम हो जाता है ताकि वह रहस्योद्घाटन जीवन में भेज सके। और यह पवित्र आत्मा है जो हमें वह बुद्धि प्रदान करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का है, जो पिता परमेश्वर का है, जो यीशु का है, उससे लेती है और वह हमें वहां से सिखाती है। और यही कारण है कि वह बिल्कुल जानता है कि स्वर्ग के सिंहासन कमरे में क्या हो रहा है और वह हमें वह बुद्धि प्रदान करता है। बाइबल यशायाह अध्याय 11 आयत 2 में कहती है, यह वह पवित्र आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह पर थी। वास्तव में बाइबल कहती है कि प्रभु की आत्मा उस पर आराम करेगी। यीशु मसीह बुद्धि और समझ की आत्मा, सलाह और शक्ति की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा है। यहाँ ज्ञान और ज्ञान है जो पवित्र आत्मा से और केवल उसके द्वारा आता है। और हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से पूछते हैं, मैं अपने जीवन में ज्ञान का ये उपहार, ज्ञान का वचन का उपहार चाहता हूं। भगवान, मैं अपने जीवन में ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान हमारे जीवन पर भी ये देगा। बाइबल में जॉन 16:14-15 कहता है, वह मेरी महिमा करेगा और मेरा तुम्हें घोषित करेगा। मेरे पिता की सब चीजें मेरी हैं, यही कारण है कि मैंने कहा कि वह मेरा उतार तुम्हें बताएगा। यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आती है तो वह इस शब्द, ज्ञान का शब्द और ज्ञान का शब्द हमारे ऊपर रखता है ताकि हम पूरी तरह से प्रभु के नियंत्रण में हो सकें, जैसा कि परमेश्वर हमारा प्रयोग करता है। अब चलो कुछ मिनट ध्यान करते हैं। हम विचार करने जा रहे हैं कि बुद्धि और ज्ञान के शब्द का यह उपहार पुराने वसीयत में कैसे कार्य करता है, यह नए वसीयत में कैसे काम करता है और आज यह भी कैसे काम कर रहा है। हमें अपने जीवन में इस उपहार को पाने के लिए क्या करना होगा, यही हम पर विचार करेंगे। यह नए वसीयत में कैसे काम करता है, जैसा कि हम बाइबल में दर्ज करते देखते हैं, और हम कैसे जानते हैं कि यह उपहार आज भी चर्च में काम कर रहा है और आप और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इस तरह हम ध्यान करने जा रहे हैं और फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अब ध्यान पुराने वसीयत की ओर लगाएं। बाइबल कहती है कि ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें शब्द, ज्ञान का उपहार लोगों या चयनित लोगों पर था जिन्हें परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों के लिए चुना है। यदि आप देखते हैं कि वहां नबी ताहिजा नाम का आदमी था, जिस पल हम नबी ताहिजा कहते हैं, हम आप जानते हैं कि हिजा एक नबी था, कि उसके पास अपने जीवन में भविष्यवाणी का उपहार था और उसके जीवन में न केवल भविष्यवाणी का उपहार काम करता था, वह ज्ञान के उपहार और बुद्धि के उपहार के साथ भी आगे बढ़ने में सक्षम था। हम पहली बार इस आदमी के बारे में पहली राजाओं के अध्याय 11 आयतों 29 से 32 में देखते हैं। उस विशिष्ट हिस्से में हम इस आदमी को देखते हैं। यह भविष्यद्वक्ता आया और यरोबाम नाम के एक आदमी से बात की। यरोबाम यरूशलेम में था और उसने यरोबाम से यहोवा की बात कही। जब आप एक बयान देखते हैं जो प्रभु कहता है,
तो हम समझ सकते हैं कि यह भविष्यवाणी है और वह सिर्फ एक भविष्यवाणी देता है। और प्रभु कहता है मैं राष्ट्र को 2 में विभाजित करने जा रहा हूं और आपको 11 जनजातियों में से 10 देता हूं जो इजराइल राष्ट्र में उपलब्ध हैं, क्योंकि इजराइल के लोग मेरे रास्ते से दूर चले गए हैं। यही वह भविष्यवाणी है जो आई और परमेश्वर ने राज्य को 2 में फाड़ दिया और यरोबाम को 10 जनजातियों को दिया। यही भविष्यवाणी थी, यही इस भविष्यद्वक्ता ताहिया के जीवन में काम करने वाली भविष्यवाणी थी। तब एक दिन बाद भविष्यवाणी की गई थी और यह आदमी यरोबाम इस्राएल का राजा बन गया और राष्ट्र 2 में विभाजित हो गया। यहूदा सुलेमान के नेतृत्व में एक राज्य और रहोबाम या सुलेमान के पुत्र के नेतृत्व में एक राज्य बन गया और बाकी सारे जातियों ने 10 बार इस्राएल जाति यारोबाम नाम के आदमी के रूप में अनुसरण करना शुरू किया। सत्ता संभालने पर यरोबाम चिंतित हुआ कि लोग यरूशलेम जाकर सुलेमान के परिवार में शामिल हो सकते हैं, तो उसने कुछ कदम उठाए। इसलिए उसने बछड़े बनाए जैसा कि हम जानते हैं और उसने इसे सामरिया में स्थापित किया और यह प्रभु की आंखों में घृणा थी। परमेश्वर ने यरोबाम के जीवन पर दंड का आदेश दिया और उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया, वह मृत्यु तक बीमार हो गया। उस समय यरोबाम ने अपनी पत्नी को फोन किया तो उसने कहा कि जाओ जेरूशलेम जाओ, जिससे तुम्हें बात करनी चाहिए। तुम इस नबी ताहिजा के पास जाओ जिसने भविष्यवाणी की थी कि राजा बनेगा, उससे पूछो तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि उसे यह मत बताओ कि आप 0 हड्डियां हैं, है ना, बस खुद को एक अजीब महिला दिखाओ, इसलिए बस उससे बात करें और वह आपको बताएगा कि आपको क्या सुनने की जरूरत है। और यही वह यहां आ रही थी। हम देखते हैं कि ज्ञान का शब्द अहिज के जीवन में काम करने लगा है। सबसे पहले वह अध्याय 14 आयत 2 और तीसरा और आयत 6 11 12 से 14 तक जिंक्स करता है, क्योंकि हमने उस पूरे भाग उस अध्याय को पढ़ा। यहीं पर हम इस घटना को दर्ज करते हुए देखते हैं। यरोबाम की पत्नी भविष्यवक्ता से मिलने आई। प्रभु ने पहले ही कहा था कि वह तुम्हारे पास आएगी और यह दिखाने की कोशिश करेगी कि वह कौन है, एक अलग महिला के अलग व्यक्ति के रूप में। लेकिन आप यही कहेंगे। जैसे ही उसने उसके कदम सुने, वृद्ध दृष्टिहीन भविष्यवक्ता ने अपनी बात कही, परंतु तब उसने बस कहा यरोबाम की पत्नी में आओ। आप खुद को अलग व्यक्ति के रूप में क्यों दिखा रहे हैं? मुझे आपके लिए बुरी खबर घोषित करने के लिए भेजा गया है। और उसने उसे फैसला सुनाया क्या होने वाला है। तब उसने कहा कि जैसे ही तुम अपने शहर में लौट जाओ, जैसे तुम सामरिया में जाओ, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वह मर जाएगा क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो प्रभु के सामने और उसके सामने धर्मी पाया गया है, इसलिए उसे आपके पूरे परिवार में ठीक से दफनाया जाएगा। इसलिए ज्ञान के वचन के रूप में यह संबोधन था कि कौन आ रहा है और वह उसके पास क्यों दूर आ रहा है। और ज्ञान के वचन ने यह उत्तर देने लगा कि प्रभु के मन में क्या था। इसलिए इस प्रकार ज्ञान और ज्ञान का शब्द एक साथ काम करता है, जिसे हम भविष्यद्वक्ताओं में पुराने वसीयत में देखते हैं। जैसे वह दूसरा उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं एलीशा के मंत्रालय में है, और एलीशा एक भविष्यद्वक्ता था जो प्रभु द्वारा इस्तेमाल किया गया था। हम जान सकते हैं और कई अलग अलग उदाहरणों में ज्ञान का शब्द उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और हम ये सब कहानी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा प्रमुख अध्याय 5 आप देख रहे हैं। नमन आ रहा है, वह ठीक होना चाहता है और एलेक्सा ने उसे एक एसिड दिया। जाओ और अपने आप को जॉर्डन नदी में डुबो दें और वह ठीक हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। तब नमन उसके पीछे दौड़ रहा था, इसलिए दुखी गाजी नामान के पीछे दौड़ रहा है और अपने मालिक को वापस आने के लिए कहे बिना उससे सारे उपहार प्राप्त कर रहा है। परंतु जब गाजी वापस आया तो ज्ञान का शब्द एलीजा के पास आया और एलीजा को पता था कि वह कहाँ गया है। वह छिपा हुआ लगा, उसे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने प्रकट किया कि क्या हो रहा है। और एलिय्याह ने पूछा कहाँ गए? उसने कहा कहीं नहीं। लेकिन जैसे वह आदमी मिलने आया सब खुल गया। और इसलिए यही है नीमन का कुष्ठ रोग अब से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर होगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए ज्ञान का शब्द प्रकट हुआ। बुद्धि का वचन न्याय के रूप में आया और दास गेहाजी पर सजा के रूप में। बाद में हमें पता चला कि यह गेहाजी स्वयं ठीक हो गया है। वह लौटकर देख सकता है कि गाजी इजराइल के राजा से बात कर रहा था। 2 अध्याय बाद वहां 10 कुष्ठ रोगी थे जो एक साथ आ रहे थे और वे महल में शूरियाई सेना के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे जो वहां थी। और वे एक दूसरे से कह रहे थे कि हम सभी कुष्ठ हैं, हम वैसे भी मर जाएंगे। फिर वे वहां चले गए और फिर उनमें से एक ने कहा कि ठीक है, हमें इस लड़ाई को छिपाना नहीं चाहिए, चलो जाकर राजा के महल में ये बताते हैं। और हम अनेक विद्वान, बाइबल विद्वान मानते हैं कि जो व्यक्ति बोलता है वह गाजी होना चाहिए। वह समझ गया कि उसे यह दंड क्यों मिला, क्योंकि वह भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा था। अब वह स्थिति वैसी ही थी, सीरियाई सेना वहीं थी, वे सब भाग गए। ये सारी चीजें अंदर हैं, सारे तंबू अंदर हैं, हमें ये नहीं लेना चाहिए और इसे अपने लिए लेना चाहिए। वह लौटकर पश्चाताप करने लगा और अगले अध्याय में हमें पता चला कि वह राजा से बात कर रहा था।
अगर गाजी कुष्ठ से ग्रस्त था, वह राजा से कभी बात न कर पाता। उसे शहर से बाहर कर दिया जाएगा और महल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि वह वहां था, हमें पता था कि कुछ हुआ था। बाद में उसके लिए एक परिवर्तन हुआ, परंतु उस उदाहरण के लिए जब वह आया और एलिय्याह के सामने खड़ा हुआ, तो ज्ञान का वचन एलिय्याह के पास आया ताकि उसे प्रकट किया जा सके कि उसमें वास्तव में क्या हुआ। एक और उदाहरण में हम देखते हैं कि जब भी सूर्याई सेना आ रही थी, एलिय्याह हमेशा इजराइल के राजा को यह कहता था कि ठीक है, वे यहां आने जा रहे हैं, वे वहां आने जा रहे हैं, मत जाओ। और इजराइल कभी भी जाल में दूर नहीं जाएगा। और सूर्या का राजा भ्रमित हो गया कि क्या हो रहा है। तब सबने उसे बताया कि एलिय्याह बातें करेगा जो तुम अपने बिस्तर में इस्राएल के राजा से कह रहे हो। यही ज्ञान का शब्द है। इसलिए परमेश्वर ज्ञान का वचन कहता है कि उसकी रक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए और लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। कई अन्य उदाहरण हैं जो हम दानियल के जीवन में पुराने वसीयत में देखते हैं। हम बुद्धि का वचन देख सकते हैं। ज्ञान का वचन जो उसके साथ काम कर रहा था वह भी बहुत शक्तिशाली है। इसलिए यह एक उपहार था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को पुराने वसीयत में केवल चयनित भविष्यद्वक्ताओं के लिए दिया था। परंतु नए वसीयत में परमेश्वर ने हम सभी को अंतिम दिनों में यह वादा दिया है, मैं अपनी आत्मा सब मांस पर डालूंगा। उस समय तुम्हारे पुत्र और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान सपने देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े आदमी दर्शन देखेंगे। अतः परमेश्वर अंतिम दिनों में यही सेवा करेगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि ये उपहार हमारे लिए उपलब्ध हैं। वे पुराने वसीयत में पहले से ही मौजूद थे। नए नियम में उन्हें प्रभु की इच्छा के अनुसार ले लिया गया है और पूरे चर्च के लिए वितरित किया गया है। जब हम प्रार्थना करते हैं और उससे उसकी इच्छा मांगते हैं, तो वह उस उपहार को हमारे ऊपर बरसाएगा। ये पुराने वसीयत में कैसे काम करता है? नए नियम में ज्ञान और बुद्धि के वचनों का उपहार यीशु के मंत्रालय में काम करता है। कई उदाहरणों में हमने पहले से ही एक चीज के बारे में देखी जो बेथेस्दा में हुई थी, और दूसरी चीज जो ज्ञान के शब्द के बारे में हम जानते हैं, जो सामरी स्त्री के जीवन में यीशु मसीह के माध्यम से आया था, जो व्यभिचार के तरीके से चल रही थी और वह ये सोचकर आई कि उसे उसके जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। यीशु ने उससे पूछा, मुझे पानी दे दो, और फिर यह बातचीत हुई। यीशु को पता था कि क्या हो रहा है। वह पूछ रहा था कि तुम्हारे पति मुझे क्या लाता है, और उसने कहा कि मेरे लिए कोई पति नहीं है। और यीशु उसे खुलासा करने में सक्षम था कि उसके जीवन में क्या हो रहा था। यह ज्ञान का शब्द है जो काम कर रहा था। इसीलिए जब हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो ईश्वर समझ के शब्द, ज्ञान के शब्द की इस बुद्धि को घास देता है, जिसका उपयोग हम प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए कर सकते हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं और हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें उनके लिए प्रभावी ढंग से कैसे काम करना था। मैंने कई लोगों को सुना जो ये रहस्योद्घाटन दृष्टि के माध्यम से, सपनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और ये वह रहस्योद्घाटन है जो भगवान हमें किसी के जीवन में वास्तव में क्या हो रहा है इस बारे में ज्ञान का शब्द देने के लिए देता है, ताकि हम उनके लिए प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें। परंतु यह उपहार केवल यीशु मसीह के जीवन में ही काम नहीं करता है, क्योंकि यीशु ने इस्राएल के लोगों से, चेलों से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी तू शक्ति प्राप्त करेगा और यरूशलेम में, सामरिया में और सारी दुनिया में मेरे लिए गवाही बनेगा। यीशु ने यही कहा। और ये उपहार प्रेरितों के जीवन में काम करने लगे जब यीशु मसीह ने वादा किया कि पवित्र आत्मा उन पर होगी। हम पहली बार पीटर और फीडर के जीवन में देखते हैं। हम ये घटना देखते हैं जो चर्च में हुई थी, प्रारंभिक तंबू में, कृत्यों के अध्याय 5 में, भगवान के मंदिर में हम देखते हैं। और सभी लोग सभी सामान बेच रहे थे जो उनके पास थे, और उन्होंने अपनी सारी आय शिष्यों को लाई। उन्होंने उन सभी को एक साथ रखा, इसलिए उनमें से किसी में भी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लोग अपनी संपत्ति बेच रहे थे। वे पैसे ला रहे हैं और उसे प्रेरितों के पैरों पर रख रहे हैं। ठीक यही हो रहा था। तब एक आदमी आनया और उसकी पत्नी सफिरा थी। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी। उन्होंने आय का एक हिस्सा खुद के लिए रखने का फैसला किया और बाकी को लाया, और उन्होंने इसे पीटर को दिया, घोषणा करते हुए या ऐसा व्यवहार करते हुए कि यह पूरी आय है जो दी गई थी। और तुरंत क्या हुआ? पीटर अपने जीवन में ज्ञान के शब्द से तुरंत प्रभावित हुए। उसने आनन्या से पूछा, आनन्या, क्या वह भूमि तुम्हारी है उसको बेचने से पहले और उसके पश्चात तुम्हारी है, लेकिन आय तुम्हारे नियंत्रण में है, तब तुम पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोलते हो? तब अनान्या मर गया, और 3 घंटे बाद उसकी पत्नी बिना जानते ही अंदर आती है कि क्या हुआ। पीटर ने पूछा, क्या आप जमीन उतनी ही बेची जितनी बताई? और जवाब आया, हाँ। पीटर ने कहा, आप पवित्र आत्मा की परीक्षा में सहमति कैसे पाए? पीटर के सामने ही वह मर गया। सोचना बनता है। अरे ये एक बहुत ही कठोर बात है, ये प्रभु का एक बहुत ही कठोर कदम है, लेकिन वास्तव में यही ईश्वर अपने चर्च, अपने राज्य के लिए उत्साही है। वह नहीं चाहता कि चर्च में पाखंडता हो। वह नहीं चाहता कि पाखंड प्रारंभिक चर्च में होगा, क्योंकि चर्च गुणा रहा था और भगवान ज्ञान के इस उपहार का उपयोग करके एक निर्णय भेज रहे थे जो पीटर के जीवन के माध्यम से उनके लिए वापस आने और उसमें आगे बढ़ने में सक्षम था। भगवान ने इस उपहार का अन्य तरीकों से भी उपयोग किया। और एक बार पीटर आया,
हम प्रेरितों के अध्याय 9 आयतों 32 से 24 के कार्यों में देखते हैं, जब पीटर देश के कई अलग अलग हिस्सों से गुजर रहा था, वह लिदाम नामक एक स्थान पर आया। जब वह वहां था तो उसे एक आदमी मिला जिसका नाम अनानियास था। और यह एक अलग अर्थ है। यह इना 8 साल से बिस्तर पर है और लकवाग्रस्त है। और जब वह इनास आया तो उसने सिर्फ कहा कि उठो और अपने बिस्तर को बनाओ, और वह तुरंत उठा। ये कैसे हुआ? क्योंकि वह उस विश्वास को समझने में सक्षम था जो ईना अपने जीवन में था। ज्ञान के वचन से प्रभु ने उसे ये प्रकट किया कि उसके मनुष्य का दिल कैसा था, और वह उस आधार पर भगवान के पास आया। और यही प्रभु इस उपहार का इस्तेमाल उसकी कृपा और उसकी इच्छा के अनुसार चर्च विश्वासियों के शरीर को सही करने और पहचानने के लिए करता है। आप ये भी देख सकते हैं कि एक शिष्य के जीवन में अनानियस नाम से यह विशेष उपहार काम करता है। अनानियस एक आदमी था जिसने प्रभु का वचन प्राप्त किया। जब साउल पौल बन गया तो वह पौल नहीं बन गया, फिर भी वह अभी भी साउल था, और वह सब लोगों को पकड़ने के लिए दमिश्क आया और उन्हें अपने साथ यरूशलेम ले आया। उस समय भगवान आए और यह अनानियस को प्रकट किया। अनानियस, मैं चाहता हूं कि तुम कहां जाओ। इस जगह को स्ट्रेट कहा जाता है, सड़क को स्ट्रेट कहा जाता है। और मैं साइमन द टैनर के पास जाता हूं और वहां आप इस आदमी को सॉल नाम से देखते हैं। वह प्रार्थना कर रहा है। ये सब ज्ञान के वचन के प्रकाशन है। क्या हो चुका है? यदि भगवान मुझे बता रहा था कि ये पता है, ये वह जगह है जिसे उसे जाना था, और वहां आप ये नाम देखेंगे, इस व्यक्ति का नाम, और आप इस आदमी को देखेंगे जो अभी प्रार्थना कर रहा है। ये सारे खुलासे विशेष रूप से कई बार सामने आए थे। ईश्वर इसका इस्तेमाल उन सबसे प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए करता है। एक बार ईश्वर का एक आदमी मुझे बता रहा था, वह मुझसे कई अलग अलग भविष्यवाणी चीजों के बारे में बात कर रहा था जो मेरे जीवन में होने जा रहे थे। और प्रार्थना करने के बाद वह रुक गया और उसने पूछा कि क्या यह सच है कि आप इस विशेष कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं? बैठे नहीं, घुटने टेकते नहीं, लेकिन आप इस विशेष दिन प्रार्थना कर रहे हैं। और ज्ञान का वह शब्द उसे सिर्फ मेरे विश्वास में मजबूत होने के लिए दिया गया था, यह कहते हुए कि परमेश्वर को पता था कि क्या हो रहा है। और यह प्रकाशन मेरे पास आया, और तब मैं यह देखने में सक्षम था कि भगवान कैसे हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसे इतनी ध्यान से देखते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर अपने ज्ञान का वचन प्रोत्साहित करने, मजबूत करने, संवर्धित करने और अपने लोगों को उसके मार्गों पर चलने के लिए भेजता है। और हम देखते हैं कि इनेज के जीवन में भी, पॉल के जीवन में ऐसा तब हुआ जब पॉल उस आदमी को देखने में सक्षम हो गया, और उस आदमी को देखने पर तुरंत वह जानता था कि उसका उद्धार का विश्वास है। तुरंत उसने कहा कि खड़े हो जाओ और चलो, और यह लंगड़ा आदमी उठकर चलने में सक्षम था। इसीलिए ज्ञान के वचन का उपहार हमें दिया जाता है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ सकें, ताकि हम पवित्र आत्मा में मजबूत हो सकें, ताकि हम प्रभु के उपहार के अनुसार सेवा कर सकें जो परमेश्वर ने आत्माओं को बचाने के लिए हम पर बारिश की है। और वह उपहार नए वसीयत में पुराने वसीयत के रूप में काम करता था। हम देखते हैं कि नया वसीयत हो रहा है, हम देखते हैं कि यह हो रहा है, हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी इस मंत्रालय में हो रहा है। लेकिन क्या यह आज हो रहा है? क्या यह आज हो रहा है? मैं आपके साथ कुछ गवाही साझा करना चाहता हूं जो मैंने पढ़ी है और मुझे हमारे लिए सेवा की गई है। मैं इसे 3 अलग अलग तरीकों से देख रहा हूं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं या गवाही के माध्यम से सुना हूं कि भगवान इस विशेष उपहार का उपयोग कैसे करता है। कुछ साल पहले एक आदमी चेन्नई आया था, और इस प्रकार भगवान इस उपहार का इस्तेमाल पापियों को पश्चाताप करने के लिए, छोड़ने के लिए करता है, क्योंकि भगवान का इस उपहार का इस्तेमाल करने का कारण है पापियों को पश्चाताप करना है। यही कारण है कि ईश्वर इसका इस्तेमाल कर रहा है। एक आदमी यीशु मसीह प्रार्थना टॉवर में आया। उन्होंने कहा कि वह अलग अलग देशों में जाकर देखना चाहते हैं कि प्रार्थना टॉवर में क्या हो रहा है। वहां एक योद्धा था जो सभी के लिए प्रार्थना करता था। जब इस भाई ने इस आदमी के लिए प्रार्थना की तो उसने तुरंत उससे पूछा, भगवान मुझे बता रहे हैं कि आप कोकीन की तस्करी में शामिल हैं। आप इसे प्लास्टिक बैग में डाल रहे हैं, निगल रहे हैं, देशों में ले जा रहे हैं और बेचकर पैसा कमा रहे हैं। भगवान तुम्हें पश्चाताप करने को कह रहे हैं। यदि नहीं किया तो ईश्वर आशीर्वाद नहीं देगा। आदमी स्तब्ध था। उसने सोचा वह अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में पाप था। भगवान ने यह प्रकट किया ताकि पापी पश्चाताप करे। यही आत्मा है। पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच काम कर रही है। आज ये उपहार चल रहा है, और ये उपहार चर्च को पवित्र करने के लिए भी चल रहा है। सबसे पहले एक पापी को पश्चाताप की ओर ले जाना, और सबसे पहले चर्च को पवित्र करना, चर्च को पवित्र करना।